हेलो दोस्तों, मैं सोनू सोमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वे पर। दोस्तों, आज हम वाद्य यंत्र और उनके वादक पढ़ने वाले हैं, जो आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, आप चाहे रेलवे की तैयारी करते हैं या एसएससी की या अदर कोई गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आज हम 50+ MCQ लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तबला वाद्य यंत्र कौन प्रसिद्ध रूप से बजाते हैं? तो तबला वाद्य यंत्र को उस्ताद जाकिर हुसैन बजाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बांसुरी एक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो बांसुरी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पंडित रविशंकर सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। संतूर वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो संतूर वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध कलाकार शिव कुमार शर्मा हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका। शहनाई वाद्य यंत्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो शहनाई वाद्य यंत्र के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीणा वाद्य यंत्र किस भारतीय देवी से जुड़ी है? तो वीणा वाद्य यंत्र सरस्वती देवी से जुड़ी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा इसका। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो उस्ताद अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सितार वादक पंडित रविशंकर किस पुरस्कार से सम्मानित हैं? तो सितार वादक पंडित रविशंकर भारत रत्न से सम्मानित हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बांसुरी किस वाद्य श्रेणी में आती है? तो बांसुरी सुशीर वाद्य श्रेणी में आती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संतूर वाद्य यंत्र कहाँ से संबंधित है? तो संतूर वाद्य यंत्र कश्मीर से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो उस्ताद अल्लाह रखा खां तबला वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीणा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो वीणा एक तंतु वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मृदंगम किस राज्य का पारंपरिक वाद्य है? तो मृदंगम तमिलनाडु का पारंपरिक वाद्य है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरोद बजाने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो सरोद बजाने वाले प्रसिद्ध कलाकार अमजद अली खान हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तंतु वाद्य यंत्र का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो तंतु वाद्य यंत्र का प्रमुख उदाहरण वीणा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तबला वादन की शैली को क्या कहा जाता है? तो तबला वादन की शैली को घराना कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घटम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो घटम मिट्टी का एक वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा यंत्र केवल झनकार से ध्वनि उत्पन्न करता है? तो दोस्तों कौन सा यंत्र है जो झनकार से ध्वनि उत्पन्न करता है? मंजीरा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र हाथों की उंगलियों से नहीं बजाया जाता? तो कौन सा वाद्य यंत्र है जो हाथों की उंगलियों से नहीं बजाया जाता दोस्तों? संतूर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से भक्ति संगीत में होता है?
तो दोस्तों किस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से भक्ति में होता है, भक्ति संगीत में? तो हारमोनियम का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तानसेन किस वाद्य यंत्र में माहिर थे? तो तानसेन रुद्र वीणा में माहिर थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य से जुड़े थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वाद्य से जुड़े थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस्ताद विलायत खान का संबंध किस वाद्य से था? तो उस्ताद विलायत खान का संबंध सितार से था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंडित बिमल जयंती किस वाद्य से जुड़े थे? तो पंडित बिमल जयंती सरोद से जुड़े थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मृदंगम वादन में प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो मृदंगम वादन में प्रसिद्ध कलाकार का नाम है पलघाट मणि अय्यर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका, पलघाट मणि अय्यर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया ने कौन सा वाद्य विश्व प्रसिद्ध किया? तो हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी को विश्व प्रसिद्ध किया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, क्योंकि हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, तो इसलिए इन्होंने बांसुरी को विश्व प्रसिद्ध किया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस्ताद हाफिज अली खान का संबंध था। तो उस्ताद हाफिज अली खान का संबंध सरोद से था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस्ताद राशिद खान कौन है? तो उस्ताद राशिद खान एक प्रमुख शास्त्रीय गायक हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, शास्त्रीय गायक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा यंत्र अमजद अली खान की पहचान बना? तो कौन सा यंत्र बना था दोस्तों? ऑप्शन ए सरोद। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा वाद्य दक्षिण भारतीय संगीत में प्रमुख है? तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से बजाया जाता है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, मृदंगम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पुराना भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? तो सबसे पुराना भारतीय वाद्य यंत्र वीणा को माना जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शास्त्रीय संगीत में ताल नियंत्रित करने वाला वाद्य यंत्र है। तो शास्त्रीय संगीत में ताल नियंत्रित करने वाला कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? ऑप्शन बी तबला। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वाद्य को वाद्य यंत्रों की रानी कहा गया है? तो दोस्तों किसको कहा गया है? वीणा को कहा गया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वाद्य यंत्र जो लकड़ी से बना होता है और झनकारता है, तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो लकड़ी से बना होता है और झनकारता है? तो ऑप्शन ए मंजीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मंजीरा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संगीत वाद्य यंत्रों में राग का प्रयोग किस वाद्य में होता है? तो दोस्तों किस में होता है? तंतु वाद्य में होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वाद्य यंत्र में रगड़ने से ध्वनि निकलती है? तो दोस्तों किस वाद्य यंत्र में निकलती है? सारंगी में निकलती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, सारंगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तबला वादन में प्रयुक्त होने वाली ताल कौन सी होती है? तो तबला वादन में प्रयुक्त होने वाली ताल का नाम है दादरा, एक ताल, तीन ताल, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा इसमें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाद क्या है? तो दोस्तों नाद क्या है? सुनाई देने वाली ध्वनि है नाद। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा इसका।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हारमोनियम में आमतौर पर कितने रेगुलेटर होते हैं? तो हारमोनियम में आमतौर पर 3 रेगुलेटर होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, 3। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शास्त्रीय संगीत में लहरा क्या होता है? तो शास्त्रीय संगीत में लहरा का मतलब होता है एक स्थिर रचना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, एक स्थिर रचना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायलिन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों वायलिन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? एक तंतु वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, तंतु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृदंगम का उपयोग अधिकतर किस संगीत शैली में होता है? तो मृदंगम का प्रयोग कर्नाटक संगीत शैली में होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस घराने से जुड़े थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनारस घराने से जुड़े थे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पियानो किस देश की उत्पत्ति है? तो दोस्तों किस देश की उत्पत्ति है पियानो? इटली की, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, इटली। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संगीत के कितने मुख्य अंग होते हैं? तो दोस्तों संगीत के कितने मुख्य अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, 3। गायन, वादन, नृत्य। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संगीत में ताल किससे संबंधित है? तो संगीत में ताल गति से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र हाथों की थपकी से नहीं बजाया जाता? तो कौन सा वाद्य यंत्र हाथों की थपकी से नहीं बजाया जाता दोस्तों? बांसुरी को नहीं बजाया जाता, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संगीत में तानपुरा का प्रयोग किसके लिए होता है? तो संगीत में तानपुरा का प्रयोग किस लिए होता है दोस्तों? स्थायी स्वर के लिए होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोक संगीत में प्रचलित ढोलक किस प्रकार का वाद्यक है? तो दोस्तों किस प्रकार का है? ऑप्शन बी अवनाद है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सुशिर वाद्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो सुशिर नहीं है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, वीणा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र शास्त्रीय नृत्य में लय बनाए रखने में सहायक है? तो कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो शास्त्रीय नृत्य में लय बनाने का काम करता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी तबला। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झांझ वाद्य यंत्र किस से बना होता है? तो झांझ वाद्य यंत्र धातु से बना होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये हमारे 50+ MCQ क्वेश्चन थे। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।